हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और ये हमारा चौथा सेशन है डेली एमसीक्यू सीरीज का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट इज द रिकवरी ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप सबको पता है कोविड के टाइम में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है काफी डाउनफॉल हुआ था, बट नाउ इट इज रिकवरिंग। सो उसका इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी का शेप क्या है आपको बताना है। तो अगर आप लोगों ने बजट सीरीज देखी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये ट्रेजेक्टरी को कवर भी कराया है। ऑलराइट, सो पहला ऑप्शन है बेल शेप्ड रिकवरी है, बी ऑप्शन इज हाइपरबोलिक शेप्ड रिकवरी, सी इज वी शेप्ड रिकवरी और डी स्ट्रेट लाइन रिकवरी। चलिए आप यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, वी शेप्ड रिकवरी। सो इंडियन इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, कोविड के टाइम में ऐसे डाउनफॉल हुआ हमारी इकोनॉमी का, नाउ वी आर रिकवरिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 5 दिसंबर और डी 10 दिसंबर। सो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, 10 दिसंबर। राइट, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज रोल्ड आउट वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क। तो आईओटी क्या होता है? इट इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से दिस इज अ हाईवे, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो। ओके, आगे चल के लेट्स से यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा ना हो, बट एग्जांपल में बता रहा हूँ। सो आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म या सेंसर्स लगे होंगे जिससे वो नेट सेंसर आपके नियर बाई हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाएगा। ऑलराइट, और हॉस्पिटल से वहां आपके एरिया पे, आपके लोकेशन पे एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम को, जो एक बेसिकली एक साइबर फिजिकल सिस्टम है जो पूरा, ये इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने पहला सैटेलाइट बेस्ड आईओटी नेटवर्क स्टार्ट किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, बीएसएनएल ने इसको लॉन्च किया है। ऑलराइट, चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रेसिडेंशियल ईयर्स व्हिच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज द मेमोयर ऑफ व्हिच इंडियन प्रेसिडेंट। ये किसकी मेमोरी, बेसिकली लाइफ के बारे में ये बुक है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी प्रतिभा पाटिल, सी प्रणब मुखर्जी और डी रामनाथ कोविंद। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लो। सो ये बुक है बेसिकली, मेमोयर है प्रणब मुखर्जी की, जिनकी अभी लास्ट ईयर डेथ हुई थी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। किस ईयर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इनैक्ट किया गया था? ए 2000, बी 2005, सी 2009 और डी 2010। करेक्ट ऑप्शन बताएं इसका क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2005। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है? बिकॉज रिसेंटली आरटीआई का अमेंडमेंट हुआ है, आरटीआई एक्ट का। सो जिसके तहत हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, पहले इसको एक पैनल बैठता था, वो अपॉइंट करता था 3-4 लोगों का, बट अब बोल दिया गया है कि अब इनकी जो सैलरी और अपॉइंटमेंट होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पर बड़ा इश्यूज चल रहे थे कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी इनके अपॉइंटमेंट में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इन 2020। किस स्टेट ने एक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है, एक मुंबई बेस्ड फर्म है, वो निकालती है ये इंडेक्स, किसने टॉप किया है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी केरला और डी कर्नाटका। यू कैन पॉज द वीडियो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिकॉल कहीं आपने ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ा है कि नहीं। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज ए ओडिशा। राइट, ओडिशा ने टॉप किया अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। मूविंग ऑन, चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। स्वच्छ भारत में रैंकिंग में कौन सी सिटी नंबर 1 पे रही है?
किस सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है? हिंट भी मैं आपको दे देता हूँ, इट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, राइट? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी सिटी को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके फ्रेमवर्क से बनाई जाती हैं। ओके, तो इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए पेरिस, बी जिनीवा, सी न्यूयॉर्क और डी रोम। ऐसे हेडक्वार्टर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज सी न्यूयॉर्क। ऑलराइट, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे साथ में आप ये भी कर लेना, अब यूनेस्को कर ही रहे हो तो आप आसियान, सार्क, ये दो का कर लेना साथ में, राइट? फिर कुछ बैंक का आप कर लेना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, राइट? ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट? ये दो भी आप साथ में कर लीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आसियान और सार्क का हेडक्वार्टर क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, अलॉन्ग विथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है। ये सारी चीजें मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका ही रिवीजन होगा, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर कस्टमर ऑफ ऑल बैंक्स? बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, देखिए, नेम्ड आई मोबाइल पे। ये एक आई मोबाइल पे नाम का मोबाइल एप्लीकेशन बना है जिससे किसी भी बैंक के लोग आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये लोगों ने किया है, वरना जनरली क्या होता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक की आप ऐप यूज कर सकते हो, बट इसने ऐसा नहीं किया है। सो ए एसबीआई, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी और डी आईसीआईसीआई, किस बैंक ने ये ऐप लेके आए हैं? चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज डी आईसीआईसीआई बैंक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हम्पी चैरियट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम्पी अक्सर हम पढ़ते हैं, विजयनगर अंपायर अगर आप लोग को याद आ रहा है। ऑलराइट, सो ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु, कहां पे सिचुएटेड है बताइए। द करेक्ट आंसर इज बी कर्नाटका, राइट? चलिए आप ये भी बता सकते हैं कि हम्पी किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, विच रिवर्स बैंक, राइट? अब ये क्यों पूछा हूं, यूपीएससी 2019 देयर वाज अ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है, राइट? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं हम्पी किस रिवर के बैंक पे बसी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द CLMV countries are the group of countries belonging to which regional organization? ये 4 कंट्रीज का नाम है बेसिकली, और ये किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली ये कनेक्टेड है? ए आसियान, बी सार्क, सी कॉमनवेल्थ एंड डी G20 कंट्रीज। बताइए किस कंट्रीज का ये पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ये, बताएं। तो द करेक्ट आंसर इज ए आसियान। सो आपकी सी फॉर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, CLMV। ये बेसिकली गेटवे हैं फॉर द आसियान नेशंस टू रीच चाइना एंड द अदर यूरोपियन नेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाषण चार आइलैंड which was seen in the news are located in which country? ये किस कंट्री का पार्ट है भाषण चार आइलैंड? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था लगातार। सो ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। यू कैन पॉज द वीडियो, आराम से पढ़िए, सोचिए, रिकॉल करिए आपने जो भी चीज पढ़ी है। सो द करेक्ट आंसर इज सी बांग्लादेश। तो बेसिकली भाषण चार आइलैंड पे जो भी रोहिंग्याज याद आ रहा है आपको, म्यांमार की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं रोहिंग्याज मुस्लिम। ओके, सो इन लोगों को इस आइलैंड पे
रिहैबिलिटेशन पर्पज से इनको यहाँ लाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which gas was released in the recent LG polymer gas leak incident? कौन सी गैस लीक हुई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कोविड के टाइम में, ये बताइए। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी स्टाइरिन और डी हेक्सामिथाइल ब्यूटेन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो द करेक्ट आंसर इज सी, स्टाइरिन गैस रिलीज हुई थी एलजी पॉलीमर से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज द रीसेंट डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजन इन बेरूत। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनन। यहाँ पे बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ था, आप सब यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो बेरूत एक्सप्लोजन को। ऑलराइट, ये किस वजह से, किस केमिकल की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था? ए अमोनियम सल्फेट, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी सैनोजन अजाइड और डी डाइजोमिथेन। पॉज करिए, आराम से सोचिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी अमोनियम नाइट्रेट। राइट, ये केमिकल था, बहुत भयानक एक्सप्लोजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सब बहुत ही फेमस टेलीस्कोप है ये, किस इंडियन स्टेट में ये सिचुएटेड है या लोकेटेड है फिलहाल? ए केरला, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी सिक्किम। सो द करेक्ट आंसर इज सी महाराष्ट्र। ये जो टेलीस्कोप है फिलहाल तो पुणे में ये अभी फिलहाल इसका यूज किया जा रहा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच? एक थोड़ा मैंने डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके कुछ आइलैंड्स है जिनका पुराना नाम है, ओके, और राइट साइड में उन आइलैंड्स का नया नाम। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी फिलहाल चेंज किया था। सो रॉस आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड, सेकेंड इज नील आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, एंड थर्ड इज हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। 1 and 2, 2 and 3, ओनली 3 या डी ऑल ऑफ द अबव। आराम से पढ़िए, वीडियो पॉज कर सकते हो आप यहाँ पे। ट्राई टू, आपको मेरी स्पीड से नहीं चलना, आप क्वेश्चन आए पॉज करिए, आंसर करिए, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3, दैट इज हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड है। बाकी नील आइलैंड का नाम कर दिया गया है शहीद आइलैंड, एंड रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। जैसे रॉस है, रॉस मीन्स बॉस, मतलब सुभाष चंद्र बोस के लिए। नील है मतलब आई आ रहा है तो शहीद, ठीक है, आई आई। ऑलराइट, हैवलॉक का स्वराज आप याद कर लो। ये दो ऐसे याद कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये दो कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखिएगा इफ यू वांट टू एक्सेल। ऑलराइट, चलिए, हैव अ सेफ डे, बाय।